नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। होली का खुमार है। इस सिलसिले में हमने उत्तर प्रदेश की खास शख्सियतों से बात की, उनकी होली को लेके बात की है, लखनऊ की होली को लेके बात की है, उनकी यादगार होली को लेके बात की। तो आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश की एक खास शख्सियत है, डॉक्टर रघुवेंद्र शुक्ला जी है। उनसे पूछते हैं इस बार होली पे क्या खास कर रहे हैं और साथ में क्या कहना है उत्तर प्रदेश की होली के बारे में, बदलती हुई होली के बारे में। और उनका एक अपना व्यक्तित्व भी है और जो उनका नज़रिया है वो काबिल तारीफ है। उनकी नज़र से उनकी होली, उत्तर प्रदेश की होली के बारे में सर आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। मैं डॉक्टर राघवेंद्र शुक्ला, माननीय रक्षा मंत्री जी का जनसंपर्क अधिकारी हूँ और इस बार की होली कुछ विशेष रूप से आपको पूरे लखनऊ में दिखाई पड़ेगी। प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कल मैं था, जिसमें अपना कौशल महोत्सव रोजगार मेला जो लगा था, उसमें करीबन 5-7 हज़ार लोगों को का रोजगार भी दिलाया गया। और अपनी जो सरकार इस समय है उसके द्वारा सौहार्द का वातावरण जो बनाए रखने का पूरा प्रयास चल रहा है और जो अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई हो रही है। ऐसा आपको भी महसूस हो रहा होगा, हम लोग भी इसको देख रहे हैं। मैं केवल होली की बात करता हूँ। ये जितने अब भारतीय संस्कृति के जितने भी अपने उत्सव हैं, ये सारे सामाजिक सौहार्द और किसी के मन में किसी भी तरह की अगर जाने अनजाने में कोई कटुता रह गई है तो वो ख़त्म करने के अपने 6 उत्सव जो हैं, 6 उत्सव का जैसे मकर संक्रांति से अभी प्रारंभ हुआ, उसके बाद में हम लोग मकर संक्रांति उत्सव सामाजिक सौहार्द का है, सामाजिक समरसता का है और ये अपनी सांस्कृतिक विरासत भी मान सकते हैं। इसी तरह होली का त्यौहार जो है विशेष रूप से, जो कल शाम को उसका दहन भी होना है, होलिका दहन, तो इसमें क्या है, ये भी सामाजिक सौहार्द का है। लोग गुलाल खेलते हैं, कुछ ये है। प्रशासन ने भी थोड़ी कड़ाई रखी, कोई कीचड़ ईचड़ मारपीट लड़ाई झगड़ा ना हो, इस तरह की समितियाँ या ऐसे बना करके हम लोगों ने किया है। और गोमती नगर जन कल्याण महासमिति, उसका भी मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। 108 उसमें RWA हैं। तो हम लोगों ने निर्णय लिया हर खंड में एक होली मनाई जाए और पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखा जाए। इसलिए इस बार उपल जो है, गोबर से जो है, उससे ही हम लोग होली मनाने के लिए सब लोगों का एक अभियान लिया गया। अभी हमारी एक बैठक थी 26 तारीख को। उस बैठक में निर्णय हुआ कि हर खंड में एक एक होली मनाई जाएगी और सारे परिवार के लोग वो एक साथ एकत्र हो करके और एक दूसरे को गुलाल और मित्रता और प्रेम स्नेह का संदेश देंगे। मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ पे एक हम लोगों ने नई चीज़ डेवलप की है पिछले 10 साल से। हम लोग हर घर में जाते हैं, नॉक करते हैं, उनके पूरे परिवार को निकालते हैं, निकाल करके फिर हर घर जाते हैं, उनके घर से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होली का प्रसाद लिया, फिर एक साथ यहाँ पूजा पार्क है, वहाँ बैठ करके ठंडाई और गीत और भजन, होली के जो गाने हैं इनके ऊपर बच्चों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, उस समय अगर आप आएंगी तो आप देखेंगी कि वास्तव में असली होली यही है। सर अभी भी ये सब कंटिन्यू है? अभी कंटिन्यू है और हम लोगों का अभी कल इन लोगों ने मीटिंग की है परमहंस जन कल्याण समिति ने, तो वो हमारी एक समिति है। तो इन लोगों ने ऐसे कार्यक्रम रखे और सारे उसके बाद में एक होली मिलन का कार्यक्रम होता है कि जो बाहर से जो बच्चे आते, मेरे दोनों बेटे, एक शिकागो में, एक अटलांटा में, वो भी दोनों आ गए हैं सब परिवार, उनको भी एक माहौल इस तरीके का मिलेगा, देखेंगे। हमारी पौत्री है, ये देखो बैठी हुई संस्कृति शुक्ला, ये भी तैयार है कि बाबा के साथ आज जो है हमको भी जाना है। तो सामाजिक सौहार्द के सारे अपने भारतवर्ष के त्यौहार, और ये पूरे विश्व में आपको और कहीं नहीं मिलेगा, होली का कहीं नहीं मिलेगा। और जहाँ विश्व का लोग उदाहरण देते हैं कि अमेरिका में मनाया जाता है, वहाँ भी हो रहा है, यूरोप में भी, वहाँ भी सारे भारतीय ही सब एक जगह किसी मंदिर या किसी ऐसे बड़े परिसर या पार्क में एकत्र होकर कहते हैं, अपने अपने घर से कुछ प्रसाद लाते हैं, मिलना जुलना सब जो है ये हो जाता है। और अगर देखिए तो इस व्यस्ततम लाइफ में अपने रिश्तेदार नातेदारों से मिलने का भी जो एक कार्यक्रम है, ये होली और दीपावली का ऐसा कार्यक्रम है कि जाते ही जाते हम लोग मिलने, भाई बहने, बुआ, जो चाचा, ये जो कंसेप्ट धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है ना कि एक बच्चा 2 बच्चा, पता चला मेरे 2 बेटे हैं, अब हमारे जो ये किसको कहेगी बुआ। तो ये भी एक इस बिंदु को भी हम लोगों को भविष्य के लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग परिवार मिलन का भी कार्यक्रम इसलिए करते हैं। सर आप तो बहुत बड़े हो गए, जब आप छोटे थे सर, और जब आपके पिताजी थे और आपकी माता, जब सुबह आप उठते तो पता चला कि आज होली है, उस समय जब बचपन में आप, जब पता चला सुबह मॉर्निंग में उठे हैं भाई होली है, क्या करना है, सबसे पहले क्या करते, तो किस तरह से तैयारियां होती थी उस समय? वास्तव में वो तो एक रात पहले से तैयारी होती थी।
हम लोग जो है रात को ही अपनी अम्मा से कहते थे कि वो रंग हमारा दिलवाओ, तो पिताजी को पकड़ के ले जाते थे। पिताजी हमारे प्रिंसिपल थे, तो सारे रंग खरीदे जाते थे। उसके बाद में वो एक फूल आता है टेशु का, चूँकि हम लोग बहराइच जिले में प्रधानाचार्य थे, वो इकट्ठा होता था, उसमें गुलाब गुलाब जा रहा है। मतलब हम लोगों की होली के लिए तैयारी हमारे माता पिता करते थे कि सुबह खेलें और कोई ऐसा ना कहीं कुछ कर दें कि जिससे कहीं कोई लड़ाई झगड़ा या इस तरीके का वातावरण हो या इनका शरीर खराब हो, किसी तरह का वो हो। तो उसकी तैयारी तो माता पिता करते हैं, लेकिन सवेरे से हम लोग जो है रात में ही बाल्टी में पानी यानी भर के रंग भिगो दिया जाता था। कुछ कभी कभी शैतानी हम करते थे कि खेलने से पहले वो शरीर में जो तेल लगा के कि हाँ अब लगेगा, कड़वा तेल और उपटन बाद में लगता था, तैयारी उसकी पहले से रहती थी। उसमें बेसन और पीली हल्दी और ये सब डाल डोल के रख दिया जाता था। नहाने के बाद वैसे 12 बजे कम से कम रंग खेलना बंद हो जाना चाहिए, लेकिन हम लोग 2 बजे तक चलती थी। फिर वो माइक आइक लगाया जाता था कि कुछ गाना आना बजने का भी कार्यक्रम था, नाचने गाने का। एक आध कभी कभी शैतानी ये भी होती, गुब्बारे ले आते थे, उसमें रंग भर लेते, कोई निकला तो उसको फेंक दिया। लेकिन उद्देश्य ये नहीं होता था कि किसी को चोट लगे, उद्देश्य खाली अनजाने में रहता था कि भाई उनको भी रंग दिया जाए, ये कैसे बचें। और कपड़े भी सफ़ेद ही पहनाए जाते थे कि ऐसा ना लगे कि आजकल जैसे होता ना कि पुराने कपड़े निकालो ये करो, वो नहीं, साफ़ सुथरे पैजामा कुर्ता सब पहना के निकलते थे। माता जी हमारी जो है सर पे टोपी वोपी जरूर लगा देती थी कि मुझे बाल धोने होते थे फाइनली। तो इस कॉलोनी में हम लोगों ने इस तरह का माहौल किया है। और बल्कि हमारी जितनी RWA हैं अभी मीटिंग करके उसमें प्रस्ताव भी पारित किया गया। प्रस्ताव की प्रतिलिपि भी है हमारे पास है, व्हाट्सएप पे हम भेज देंगे कि ये होगा एक जगह होली मिलाई जाए। इसके होली ख़त्म होने के बाद फिर होली मिलन का कार्यक्रम, सांस्कृतिक एक कार्यक्रम होगा, उसके साथ हम लोग करेंगे। पर्यावरण का और बहुत विशेष ध्यान रखा जा रहा है, किसी तरह कीचड़ पीचड़ इस तरह की कोई शैतानी नहीं कर, इसका ध्यान रखा जा रहा है। ये चूँकि गेटेड कॉलोनी है तो गेट इसके बंद कर दिया। ये सब छोटे बच्चे से लेके बड़े और माताएं बहनें जितनी सब परिवार के सब एक साथ निकलते हैं। हर घर से निकलने के बाद जब पार्क में इकट्ठा होते हैं तो करीब 150-200 लोग इकट्ठा होते हैं। फिर वहाँ ठंडाई बनती है, बिस्कुट चाय गाना बजाना ये सब कार्यक्रम होते हैं। ये 2 बजे तक चलता है कार्यक्रम। तो उसके बाद नहा धो करके अपना अपना भोजन करना। तो थोड़ा थोड़ा सबके घर खाते खाते ऐसा हो जाता है तो भूख तो लगती नहीं है, लेकिन 4-5 बजे तक फिर हम लोग बैठ करके इस तरीके का कार्यक्रम। सर ये आप हो तो एक राजनीतिक सवाल है सिर्फ होली पे, लेकिन आपका विरोधी है जो सर विपक्ष में बैठा हुआ हमेशा आपको कुछ ना कुछ कहता रहता है, लेकिन होली वाले दिन आपने एकदम रंग लगाया, फिर दोनों ने खेला, फिर सुबह उठे पता चला फिर वही शुरू हो गया। देखिए ये तो अपनी अपनी सोच है। हम तो कभी जैसे दूसरा कोई व्यक्ति हमारी आलोचना करता है तो मुझे लगता है कोई ना कोई कमी होगी इसलिए आलोचना कर रहा है, जानबूझकर चिढ़ाने का प्रयास करता है। मुझे लग रहा है चिढ़ाने का प्रयास था, तो मुझे लगता है इसके अंदर अज्ञानता है। अगर इसके इतनी अकल होती तो ये मुझसे संबंध खराब करने के लिए ऐसी वाणी क्यों प्रयोग करता है। तो हमारी तो पॉजिटिव सोच है। तो हम विपक्ष वालों का काम जो है, हमने बहुत सारे विपक्षी देता देखे। अब चूंकि मैं ऐसे क्षेत्र में हूँ, आपको बाहर दिखता है, समाचार पत्रों में दिखता है, आपको टीवी पे दिखता है कि ये एक दूसरे के विरोधी हैं। फैक्ट ये है कि वो जब साथ में बैठते हैं तो एक ही साथ भोजन करते हैं, एक ही साथ प्रेम स्नेह से बातचीत करते हैं। जनता को लगता है कि ये विरोध कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि वो विरोध भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव रहता है। कुछ अपने अपने राजनीतिक लोगों की मुद्दे हैं, कोई हिंदुत्व की बात करता है तो कोई दूसरा जो है उधर अपने जातिगत समीकरण की बात करता है। तो हम लोग तो कोई ऐसा कार्यक्रम इस तरीके का आ जाओ, तो ऐसा कुछ नहीं है। देशवासियों को, प्रदेशवासियों को किस तरह से आप होली की शुभकामनाएं देते हैं, और जो लोग इस होली के फेस्टिवल खराब करते हैं उनको क्या संदेश देते हैं? देखिए मेरी तरफ से सभी प्रदेशवासियों और अपने जितने कार्यकर्ता हैं, अपने इष्ट मित्र रिश्तेदार नातेदारों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली सौहार्द और सामाजिक समरसता का त्यौहार है। सब लोग प्रेम से करें। किसी के मन में किसी तरह की अगर कोई कटुता है उसको ख़त्म करें, यही इसका संदेश भी है। और जहाँ तक लोग अराजकता अगर फैलाने का प्रयास करेंगे तो प्रशासन उसको सख्ती से उस पर कार्रवाई करेगी। पुलिस प्रशासन ने इस संबंध में कई बैठकें भी की हैं और सबको माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि वो इस तरीके के अराजक तत्वों के साथ सख्ती से पेश आएँ और माताओं बहनों का सम्मान करें, ताकि उनको भी लगना चाहिए कि हम भी एक परिवार के सदस्य हैं और होली में वो भी बाहर निकल करके होली मनाएं।